नमस्कार दोस्तों, ईडब्ल्यू में आप सबका स्वागत है। तो आज हम जो है भक्ति काल निर्गुण धारा की 2 शाखाएँ हैं, आप लोग जानते हैं। प्रेम मार्गी जो कि सूफ़ी शाखा है और जो है ज्ञान मार्गी जो कि संत शाखा है। तो जो है हम उसमें जो है 146 क्वेश्चन लाए थे, 145 टॉप क्वेश्चन थे जो कि पढ़ा होगा, जाना होगा और बहुत इम्पोर्टेंट थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। इसी प्रकार हम प्रेम मार्गी सूफ़ी शाखा पर क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं। तो आप लोग इसको देखिएगा ज़रूर और ये परीक्षाओं में अगर पढ़ लेते हैं तो आपका इसी से जो है प्रेम मार्गी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, तो ये 146 तक हो गया था, संत यहाँ तक हो गया था। रज्जब के गुरु कौन है, ये हो गया था कि असंगत 46 तक लेके आए थे ज्ञान मार्गी में। तो देखिए दादू पंथ ये हो गया था सब। अब यहाँ से देखते हैं 147 है, तो 147 यहाँ से प्रेम मार्गी शुरू होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 147 ये जो है ये प्रेम कहानियाँ मुसलमानों के द्वारा ही लिखी गई। शुक्ल जी ने ये उक्ति किस काव्य धारा के लिए कही है? ये कहानियाँ मुसलमानों के द्वारा ही लिखी गई हैं। कहने का मतलब सूफ़ी काव्य धारा केवल मुसलमानों ने ही लिखा है। शुक्ल जी का कहने का मतलब ये है। तो ये किसको कह रहे हैं? संत काव्य धारा को कह रहे हैं कि सूफ़ी काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा कि राम काव्य धारा। तो ये किसे कह रहे हैं? सूफ़ी काव्य धारा को। शुक्ल जी कह रहे हैं कि ये प्रेम कहानी केवल मुसलमानों ने ही लिखा है। इसको किस काव्य धारा को कह रहे हैं? सूफ़ी काव्य धारा। क्वेश्चन नंबर 148 देखिए, सूफ़ी काव्य परंपरा के प्रथम कवि कौन हैं? जायसी हैं, नूर मोहम्मद हैं, उस्मान हैं, मुल्ला दाऊद हैं। तो सूफ़ी काव्य परंपरा के पहले कवि कौन है? मुल्ला दाऊद। इनकी रचना क्या है? चंदायन है। क्या है? इनकी रचना क्या है? चंदायन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 149 देखिए, अवधी भाषा में रचित चंदायन के रचनाकार कौन है? तो चंदायन किसने लिखा है? ईश्वरी प्रसाद ने, जो कि मुल्ला दाऊद ने, जायसी ने, कुतुबन ने। तो चंदायन किसने लिखा है? मुल्ला दाऊद ने। किसकी रचना है चंदायन? मुल्ला दाऊद की, जो कि पहली रचना मानी गई सूफ़ी काव्य धारा की। अब 150 क्वेश्चन नंबर 150 देखिए कि शुक्ल जी, आचार्य शुक्ल ने, देखिए जो है मत के अनुसार सभी मत में यानी कि सर्वसम्मत तो चंदायन है, लेकिन शुक्ल ने सूफ़ी काव्य धारा की प्रथम कवि किसे माना है? कुतुबन को। कुतुबन में क्या लिखा है? मृगावती लिखा है। तो अगर सूफ़ी यानी कि शुक्ल जी के अनुसार पूछता है कि सूफ़ी काव्य परंपरा की प्रथम कवि कौन है, तो कौन है? कुतुबन। इन्होंने क्या लिखा है? मृगावती। क्या लिखा है? मृगावती। हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि मृग कैसे खाता है? कुतुर-कुतुर कर। घास कैसे खाता है? कुतुर-कुतुर कर। तो अगर शुक्ल जी के अनुसार पूछता है कि सूफ़ी काव्य धारा की पहली कविता कौन है? अरे पहली प्रेम मार्गी शाखा की पहली जो है सूफ़ी काव्य परंपरा की पहली पुस्तक कौन है? तो कुतुबन द्वारा लिखी हुई मृगावती है। क्वेश्चन नंबर 151 देखिए, अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य पद्मावत की रचना किसने की? तो अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य अगर पूछा जाता है तो क्या है? पद्मावत है। तो उसकी रचना किसने की? मलिक मोहम्मद जायसी ने, दाऊद ने, अशाइत ने, तुलसीदास ने। तो पद्मावत की रचना किसने की? मलिक मोहम्मद जायसी ने। क्वेश्चन नंबर 152 देखिए, पद्मावत में पद्यावती प्रतीक किसका है? प्रेम का, आत्मा का, परमात्मा का, श्रद्धा का। तो पद्मावती जो है परमात्मा का प्रतीक है, क्योंकि सूफ़ी में जो है स्त्रियों को स्त्रियों के नाम पर लिखा गया है, यानी नायिका के नाम पर पुस्तक की रचना की जाती थी और उसी नायिका को ही क्या परमात्मा माना जाता था, माना गया है। अब क्वेश्चन नंबर 153 देखिए, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन क्या है? हनफी, तशब्बुफ, हदीस, मला मत। तो प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन क्या है? तशब्बुफ। क्वेश्चन नंबर 154 देखिए, मधुमालती का नायक कौन है? मनोहर है, कुंवर है, ढोला है, रत्नसेन है। तो मधुमालती का नायक कौन है? मनोहर।
क्वेश्चन नंबर 155 देखिए, दामो या दामो कवि की रचना कौन सी है? सत्यवती कथा है, छिताई वार्ता है, माधवानल कामकंदला है, लखन सेन पद्यावती है। तो दामो या दामो कवि की रचना क्या है? लखन सेन पद्यावती है। क्वेश्चन नंबर 156 देखिए, किस एक प्रेमाख्यान का आरंभ जयनाय नमः से किया जाता है? प्रेम विलास प्रेमलता का, पद्यावत का, माधवानल कामकंदला का, ढोला मारूरा दुहा का। तो किस एक प्रेमाख्यानक का आरंभ जयनाय नमः से किया जाता है? तो प्रेम विलास प्रेमलता का। ठीक है, ये पूछा जाता है कि मतलब किस प्रेमा, यानी कि ये जयनाय नमः वर्ड से ये जो है प्रेमाख्यानक शुरू हुआ है। ठीक है, तो यही पूछा जाएगा कि प्रेमाख्यानक का आरंभ जयनाय नमः से किया जाता है, तो प्रेम विलास प्रेमलता में। क्वेश्चन नंबर 157 देखिए, मृगावती में किसकी प्रशंसा की गई है? यानी इसका रूल है ना कि इसमें शाही वक्त की प्रशंसा की जाती है, तो किस राजा की प्रशंसा की गई? शेरशाह की, हुसैन शाह की, सिकंदर शाह की, जहांगीर की। तो इसमें किसकी प्रशंसा की गई है? हुसैन शाह की। देखिए जो इसमें टिक लगा है इसको आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि हम भी पढ़ाई करते थे तो हम पहले से लगाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 158 देखिए, अंगवधू किस कवि की रचना है? तो ये क्या है? दादू दयाल की। इसमें दादू दयाल की जो है कविताएं संकलित हैं और रज्जब ने इसे क्या किया है? इसको संकलित किया है। 159 जो है, सूफी काव्य के लिए प्रेम काव्य नाम किस विद्वान ने दिया? डॉक्टर नगेंद्र ने, रामकुमार वर्मा ने, धीरेन्द्र वर्मा ने, ग्रियर्सन ने। तो इन्होंने नाम को छोटा करने का काम किसने किया? रामकुमार वर्मा ने। तो सूफी काव्य के लिए प्रेम काव्य नाम किसने दिया? रामकुमार वर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 160 देखिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सूफी काव्य धारा का प्रवर्तन किस रचना से किया है? मृगावती, हंसावली, मधुमालती, चंदायन। इनका कहने का मतलब है कि रामकुमार वर्मा ने किस सूफी जो है रचना को माना है? तो इन्होंने चंदायन को माना है। हमने उस दिन पढ़ाया था ना कि रामचंदा, ठीक, इस तरह याद कीजिए कि राम ने किसको माना है? चंदा को। तो राम ने किसको माना है? चंदा। तो चंदायन को इन्होंने क्या माना है? सूफी काव्य की पहली रचना इन्होंने चंदायन को माना है। 161 लोर कहा या लोर कथा किस रचना का मूल नाम बताया गया है? चंदायन का, माधवानल कामकंदला का, रूपमंजरी का, चित्रावली का। तो लोर कहा या लोर कथा किस रचना का मूल नाम है? तो चंदायन को ही लोर कहा या लोर कथा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 162 देखिए, ऋतुपर्ण और सत्यवती का प्रेम प्रसंग किस प्रेमाख्यानक में है? पद्यावत में, चित्रावली में, सत्यवती कथा में, मृगावती में। तो ऋतुपर्ण जो है नायक है सत्यवती का, और सत्यवती क्या है? नायिका है। तो सूफी काव्यों में नायिका के नाम पर ही पुस्तक की रचना की जाती थी। तो सत्यवती कथा, देखिए सत्यवती कथा, नायक कौन है? ऋतुपर्ण है। कभी कभी पूछा जाता है कि सत्यवती का नायक कौन है? तो कौन है? ऋतुपर्ण है। क्वेश्चन नंबर 163 देखिए, सत्यवती कथा की रचनाकार कौन है? सत्यवती कथा के रचनाकार कौन है? तो कौन है? दामोदर कवि, ईश्वरदास, गणपति, सुंदरदास। तो सत्यवती कथा के कौन है? ईश्वरदास। ईश्वर कैसा है? सत्य है ना, ईश्वर कैसा है? सत्य है। तो सत्यवती कथा किसने लिखा? ईश्वरदास ने। 164 दक्षिणी हिंदी के किस कवि ने मधुमालती के आधार पर गुलशने इश्क लिखा? तो क्वेश्चन नंबर 164 है कि दक्षिणी हिंदी के किस कवि ने मधुमालती के आधार पर गुलशने इश्क प्रेमाख्यानक की रचना की? दाऊद ने, बंदा ने, वाजगेशोदराज ने, कि निजामुद्दीन औला ने, कि नुसरती ने। तो दक्षिणी हिंदी के किस कवि ने मधुमालती के आधार पर गुलशने इश्क लिखा? तो नुसरती ने। ठीक है, गुलशन नुश, गुलशन नुश यानी गुलशन इश्क नुसरती किसने लिखा? गुलशन इश्क ने। 165 देखिए, सूफियों में एक प्रसिद्ध महिला साधिका हुई जिसे मीरा के समान माना गया, उसका नाम क्या था? तो सूफियाँ हैं, बाबरी साहिबा हैं, अंडाल हैं, राबिया हैं। तो अंडाल को तो दक्षिणी भारत की थी। तो सूफियों में प्रसिद्ध महिला कौन है? राबिया। क्वेश्चन नंबर 166 देखिए,
पद्यावत को विद्वानों ने क्या माना है? अन्योक्ति, रसोक्ति, रूपक और समासोक्ति। तो पद्यावत को विद्वानों ने क्या माना है? समासोक्ति। क्वेश्चन नंबर 167 है, दक्षिणी हिंदी कविता का प्रवर्तक कौन है? यानी कि दक्षिण में दक्षिणी हिंदी कविता का प्रवर्तक कौन है? नुसरती हैं, शाह मीरान है, जान कवि हैं, ख्वाजा बंदा नेवाज गेशूद राय हैं। तो दक्षिणी हिंदी में कविता लिखने वाले, दक्षिणी भाषा में यानी दक्षिण की तरफ हिंदी कविता लिखने वाले कौन है? ख्वाजा बंदाने गेशूद राज। 168 देखिए, पद्यावत में किस शासक की प्रशंसा है? यानी कहने का मतलब जब जायसी थे तो उस समय कौन था? शेरशाह सूरी थे। कौन था? जायसी ने पद्यावत लिखा तो उनके समय में शासक कौन थे? शेरशाह सूरी थे। तो किसकी प्रशंसा उन्होंने की पद्मावत में? शेरशाह सूरी की। क्वेश्चन नंबर 169 देखिए, कासिम शाह ने हंस जवाहर में किस सुल्तान की प्रशंसा की है? जहांगीर की, सुल्तान मोहम्मद शाह की, शाहजहां की, औरंगजेब की। तो कासिम शाह ने हंस जवाहर में किस सुल्तान की प्रशंसा की है? तो सुल्तान मोहम्मद शाह की। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, इंद्रावती में किस शासक की प्रशंसा की गई है? जहांगीर की, बुरहान की, जयसिंह की, मोहम्मद शाह की। तो इंद्रावती में मोहम्मद शाह की प्रशंसा की गई है। क्वेश्चन नंबर 171 देखिए, चित्रावली किसकी रचना है? मंजन की, नूर मोहम्मद की, शेख नबी की, उस्मान की। तो उस्मान की चित्रावली किसकी है? उस्मान की। उस्मान में देखिए दो ऐसे हैं कि जो है चित्रावली और जो है पद्मावत में 7 चौपाई के बाद एक दोहा है, ये पूछा जाता है। तो चित्रावली किसकी रचना? उस्मान की। 172 शेख नबी की रचना है। चित्रावली, ज्ञानदीप, रूपमंजरी, प्रेम विलास। शेख नबी क्या लिखा है? ज्ञानदीप लिखा है। 173 देखिए, रस रतन की रचना किसने की? पोहकर, कल्लोल, कासिम शाह, जान कवि। रस रतन की रचना किसने की? पोहकर ने। क्वेश्चन नंबर 174 देखिए, चित्रावली में उस्मान ने किस शासक की प्रशंसा की है? जहांगीर की, अकबर की, रतन सेन की। तो चित्रावली में जो है जहांगीर की प्रशंसा की है। कहने का मतलब कि जो है जहांगीर की प्रशंसा इसमें की गई है। क्वेश्चन नंबर 175 देखिए, जायसी को महाकवि के रूप में किस आलोचक ने प्रतिष्ठित किया? तो जायसी को महाकवि की संज्ञा किसने दी? नंदुलारी बाजपेयी ने, आचार्य शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, विजय देव नारायण शाही ने। तो जायसी को जो है महाकवि की संज्ञा किसने दी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जायसी को महाकवि की संज्ञा किसने दी? शुक्ल जी ने। 176 देखिए, मृगावती और मधुमालती में दोहा चौपाई का क्रम क्या है? तो 5 चौपाई के बाद दोहा, 7 चौपाई के बाद दोहा, 6 चौपाई के बाद दोहा। तो मृगावती और मधुमालती में 5 चौपाई के बाद एक दोहा है। क्वेश्चन नंबर 177 देखिए, छिताई वार्ता के रचनाकार कौन है? ईश्वरदास है, अग्रदास है, नारायण दास है, सूरदास पंजाबी है। तो छिताई वार्ता के रचनाकार है नारायण दास। 178 देखिए, जान कवि ने कितने प्रेमाख्यान लिखे हैं? 72, 78 और 29। तो इनकी टोटल जो है 72 रचनाएं हैं, लेकिन उनमें प्रेमाख्यानक कितने हैं? 29 है। 179 देखिए, आखिरी कलाम की रचयिता कौन है? शेख नबी, नूर मोहम्मद, मंजन, जायसी। आखिरी कलाम किसकी रचना है? जायसी की। 180 देखिए, असंगत कौन सा है? उस्मान, चित्रावली, पोहकर, माधवलाल कामकंदला, जायसी की पद्मावत है, गणपत की माधवलाल कामकंदला है। तो उस्मान की चित्रावली सही है, जायसी की पद्मावत सही है, गणपत की माधवलाल कामकंदला सही है, लेकिन पोहकर कवि की नहीं है। 181 असंगत बताना, आखिरी कलाम जायसी की है, कथा कनकावती जान कवि की, कान्हावत मंजन की नहीं है। कान्हावत जो है जायसी की है, ज्ञानदीप शेख नबी की है। तो ये वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 182 देखिए, पद्मावत की रूपक की तुलना आधुनिक काल के किस रचनाकार से की जाती है? रामचरित से, कामायनी से, साकेत से, प्रिय प्रवास से। पद्मावत की रूपक की तुलना, कहने का मतलब कि ये दो काव्य में जो है रूपक काव्य कहे जाते हैं। क्यों? क्यों इनमें रूपकों को बताया गया है, यानी कि प्रतिबिंब बताया गया है। तो
प्रतीकों को बताया गया है। आधुनिक काल की किस रचना से की जाती है? तो कामायनी से। क्वेश्चन नंबर 183 देखिए, पद्मावत की हस्तलिखित प्रति किस लिपि में मिलती है? उर्दू में, अवधी में, फारसी में। तो पद्मावत की हस्तलिखित प्रति किस लिपि में मिलती है? फारसी में। पद्मावत प्राकृत की किस ग्रंथ से प्रभावित है? प्राकृत प्रकाश, कुमारपाल प्रतिबोध, रैण सेन कहा, इनमें से कोई नहीं। तो पद्मावत जो है प्राकृत भाषा के किस ग्रंथ से प्रकाशित है? रैण सेन कहा से। पद्मावत प्राकृत भाषा किससे है? रैण सेन कहा से। क्वेश्चन नंबर देखिए 185 देखिए, जायसी कहाँ के रहने वाले थे? डलमऊ, जौनपुर, एटा, रायबरेली। तो जायसी कहाँ के रहने वाले थे? रायबरेली के। 186 मधुमालती किसकी रचना है? कुतुबन की, शेख नबी की, जान कभी, मंजन की। तो माँ से मधुमालती, माँ से मंजन। तो मधुमालती किसकी रचना है? मंजन की। क्वेश्चन नंबर 187 देखिए, सूफी काव्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे मानी गई है? सूफ से, शुफ़ा से, शफ़ा से, सूफिया से। तो सूफी शब्द की उत्पत्ति किससे मानी गई है? सूफ से। सूफ का मतलब क्या है? ऊन। 188 सूफी प्रेमाख्यानकों की भाषा क्या है? अवधी है, अवधी ब्रज राजस्थानी है, ब्रज है, फारसी है। तो अवधी की भाषा क्या है? अवधी है, ब्रज है और राजस्थानी है। क्वेश्चन नंबर 189 देखिए, प्रेमाख्यानक काव्यों की मूल भावना क्या है? अध्यात्म है, पीड़ा है, वैराग्य है। तो प्रेम आख्यानक लिखा गया है तो इसकी मूल भावना प्रेम ही होगी। 190 प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा के अधिकांश काव्य किस शैली में रचे गए हैं? प्रबंध शैली, मुक्तक शैली, गीत शैली, इनमें से कोई नहीं। तो जितने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के जो रचे गए हैं वो किस शैली में है? प्रबंध शैली में। 191 देखिए, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, जो को बहुतो हिंदी भाख्यो। ये उक्ति किस ग्रंथ और रचनाकार से संबंधित है? तो कहा जाता है कि जब इन्होंने अनुराग बांसुरी लिखा तो इन पर मुसलमानों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि ये हिंदू 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 जो है हिंदू भक्ति में है। तो इन्होंने कहा ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जो है लिखा भले हूँ लेकिन मैं मुसलमान ही मतलब मुस्लिम के पक्ष से मैं अपना मुस्लिम धर्म से अपना पक्ष विचलित नहीं करूँगा, मैं हिंदू मग पर अपना पाँव नहीं रखूँगा। तो नूर इन्होंने क्या लिखा? अनुराग बांसुरी। नूर मोहम्मद का क्या है? अनुराग बांसुरी। 192 देखिए, मोहि का हंसेस की कोहरही। मोहि का हंसेस की कोहरे पंक्ति किस कवि की है? तो मोहि का हंसेस की कोहरे जायसी, तुलसीदास, उस्मान, कुतुबन। तो मुझ पे हंसा या कुम्हार पर। कहा जाता है कि एक बार जायसी के समय के शेरशाह थे तो इन्होंने इनको बुलाए थे, तो जायसी कुरूप थे, इनकी एक आँख जो है गड़बड़ थी। तो इनको देखकर बादशाह ने क्या किया? हँस दिया। तो तुरंत जायसी ने कहा कि मुझ पर हँस रहे हो या उस कुम्हार पर? तो शेरशाह कहते हैं कि लज्जित हो गया। तो ये मोहि पर हँसे से कोहरही यानी कि जायसी की पंक्ति है। 193 आदि अंत जस कथा आहे लिख कागद भाषा चौपई का है। ये किसने कहा? जायसी ने, मुल्ला वजही ने, मुल्ला दाऊद कुतुबन ने। तो ये किसकी उक्ति है? जायसी की। 194 देखिए, रुक्मिन मुई वैसे मर गई कुलवंती सतसो सती भई, किस प्रेमाख्यानक की पंक्ति है? तो ये मधुमालती, मृगावती, पद्यावत, चित्रावली। तो ये किसकी है? मृगावती की। क्वेश्चन नंबर देखिए 195 देखिए, जाकी बुद्धि होय अधिकाई आन कथा कहे बनाई। उस्मान, जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन। तो इसको किसने कहा था? उस्मान ने। 196 देखिए, छार उठाए लीन एक मुठी, दीन उड़ाए पृथ्वी झूठी। तो पद्मावत की है कि तो ये किसकी पंक्ति है? पद्मावत की। क्वेश्चन नंबर 197 देखिए, प्रेम कथा ये भांति विचारो बूझ ले जो बूझे पारो। ये किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की, उस्मान की, मंजन की, कुतुबन की। तो ये किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की। क्वेश्चन नंबर 198 देखिए, पद्मावत में नागमती किसका प्रतीक है? नागमती दुनिया धंधा। देखिए नागमती किसका प्रतीक है? सांसारिक बुद्धि और दुनिया धंधा का। और परमात्मा का प्रतीक कौन है? पद्मावत है। और मन रतन सेन है। तो इसमें सांसारिक बुद्धि का प्रतीक कौन है? नागमती। 199 देखिए, उदधि
आयते ही बंधन कीना इति दशमात अमर पद दीना। ये पंक्तियाँ किस रचना से ली गई हैं? रामचरितमानस से, मधुमालती से, अखरावट से, पद्यावत से। उदध ही आयते ही बंधन कीना दशमात अमर पद दीना, ये पद्मावत से ली गई है। क्वेश्चन नंबर देखिए 200 है, सुन सुन हीरा मन कहा बुझाई दिन दिन मदन सतावे आई। हीरा मन तोता जो है उनको बताया था राजा रत्नसेन को, उसके बारे में है। तो ये किससे लिया गया है? जायसी से, जायसी की पंक्तियाँ हैं। 201 कवि के अनुसार पद्मावती किसका प्रतीक है? सात्विक बुद्धि का, आत्मा का, परमात्मा का, माया का। तो कवि अनुसार पद्मावती किसका है? सात्विक बुद्धि का। 202 है, मुझ भरतार साहस न बिकियू अपति में हिलेनी उड़ गयो। पंक्ति किस रचना की है? मृगावती, मधुमालती, पद्यावत और हंसावली की। तो मुझ भरतार साहस न बिकियू अपति मोह हिलेनी उड़ गयो, ये कहा जाता है कि हंसावली अपने जो है पति को लेकर के क्या हो गई थी? उड़ गई थी, तो वही कह रही है। तो ये हंसावली से लिया गया है। 203 गुरु सुआ जे पंथ दिखावा बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। तो इसमें होगा मधुमालती क्योंकि हंसावली जो थी वो पूर्व जन्म का बदला ले रही थी, तो वो उड़ ही नहीं सकती। मधुमालती जो है अपने पति को लेकर के उड़ गई थी। क्वेश्चन नंबर 203 देखिए, गुरु सुआ जे पंथ दिखावा बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। ये किसका है? कबीर का, जायसी का, मंजन का, उस्मान का। तो ये किसका है? जायसी का। 204 देखिए, कथा जगत जेती कवि आई। पंक्ति के रचनाकार कौन है? जायसी, कुतुबन, शेख नबी, मंजन। कथा जगत जेती कवि आई किसका है? मंजन का। 205 देखिए, आचार्य शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसे माना है? तो किसे माना है? इंद्रावती को। किसे माना है? इंद्रावती को। कुछ 206 डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का पहला प्रेमाख्यानक किसे माना है? चंदायन मुल्ला दाऊद, मृगावती, ये तो शुक्ल मानते हैं, और ये राम कुमार वर्मा मानते हैं, और जो है सत्यवती कथा ईश्वरदास। तो ये हंसावली जो है किसने माना? नगेंद्र ने इसे पहला जो है सूफी प्रेमाख्यानक माना है, अशाइत की हंसावली को। क्वेश्चन नंबर 207 देखिए, पद्यावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली त्रासदी किस आलोचक ने कहा है? नंदुलारी वाजपेयी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, रमेश शाह ने, विजय देव नारायण शाही ने। तो पद्यावत को अपने हिंदी में अकेले ढंग की त्रासदी किसने कहा है? विजय देव नारायण शाही ने। 208 देखिए, फारसी में रौस्तुल हकायक की रचना किसने की? उस्मान ने, शेख तकी ने, नूर मोहम्मद ने, बुरहान ने। तो किसने की? नूर मोहम्मद ने। क्वेश्चन नंबर 209 देखिए, किसकी भाषा को अवधी का अर्घान कहा जाता है? जायसी, तुलसी, जायसी, मंझन और कुतुबन। तो किसकी भाषा को? तो जायसी की भाषा को। 210 है, मिलान करना है। बुद्ध देव के बाद भारत में सर्वाधिक बड़े लोक नायक तुलसी थे। तो इसका मिलान करना, इसको छोटा कर देते हैं। जायसी सूफियों के अद्वैतवाद तक नहीं रहे, वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुंच गए। जिन लोगों ने आत्मविश्वास नहीं था वो त्राणकारी पहुंच गए। और भक्ति आंदोलन भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास था। तो देखिए हम पहले यही पकड़ते हैं, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंता का स्वाभाविक है। इसको किसने कहा था? हजारी प्रसाद ने। ठीक है। और जिन लोगों में आत्मविश्वास नहीं था उन्होंने एक त्राणकारी आवश्यकता थी। तो ये जो है हम पहले पकड़ लिए किसको? हजारी प्रसाद को। तो किसमें है? एक लास्ट में, एक इसमें है। तो दूसरा क्या हो जाएगा? 2 बुद्ध देव के बाद भारत में सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसी हैं। इसको किसने कहा था? ग्रियर्सन ने। बुद्ध देव के बाद किसने बताया तुलसी को?
ग्रियर्सन ने। बुद्धदेव के बाद सब किसने बताया तुलसी को? ग्रियर्सन ने। जैसी सूफियों के अद्वैतवाद तक नहीं रहे, वेदांत के अद्वैतवाद तक पहुँच गए। तो इसमें कौन है तीसरा? इसको किसने कहा? शुक्ल जी ने। और ये चिंतन धारा का विकास इसको किसने कहा? हजारी प्रसाद ने। तो देखिए बुद्धदेव के बाद ग्रियर्सन, जायसी सूफियों के अद्वैतवाद नहीं बल्कि वेदांत के अद्वैतवाद तक ही पहुंच गए। इसको दूसरा में तीसरा इसको किसने कहा? शुक्ल जी ने। जिन जिन लोगों ने आत्मविश्वास नहीं रहा उन्हें त्राणकारी यानी त्राणकारी जो है वो किसके साथ जाएगा? जयशंकर प्रसाद के। क्वेश्चन नंबर 211 देखिए, चित्रावली 1613, ज्ञानदीप 1713, हंस जवाहिर 1744, इंद्रावती, इसका मिलान करना है। तो चित्रावली कब? तो चित्रावली 1613 में, ज्ञानदीप 1619 में, हंस जवाहिर जो है 1731 में, इंद्रावती 1744 में। इंद्रावती 44, हंस जवाहिर 31, चित्रावली 13, ज्ञानदीप 19। क्वेश्चन नंबर 212 है, भक्ति काल में एक ऐसा कवि हुआ जिसने अपने भाव व्यक्त करने के लिए उर्दू, फारसी, खड़ी बोली आदि के शब्दों का मुक्त प्रयोग किया। तो किसने? तुलसीदास ने, जायसी ने, सूरदास ने, कबीरदास ने। तो किसने प्रयोग किया? कबीरदास ने। 213 देखिए, भक्ति काल की प्रेम मार्गी धारा पर किस मत का सर्वाधिक प्रभाव है? सूफी मत, वैष्णव मत, स्मार्त, अद्वैत मत। तो प्रेमाश्रयी धारा पर किसका मत है? सूफी मत का। 214 देखिए, मराठी के लिए जो महत्व ज्ञानेश्वरी का है वो महत्व अवधि के लिए जायसी की भाषा का है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, विजय देव नारायण शाही का, वासुदेव शरण अग्रवाल का, पद्म सिंह शर्मा का। ये कथन किसका है? मराठी के लिए जो महत्व ज्ञानेश्वरी का है वही महत्व अवधि के जायसी का है। कथन किसने किया? वासुदेव शरण अग्रवाल ने। जायसी की किस पुस्तक में कयामत का वर्णन है? अखरावट में, आखिरी कलाम में, चित्ररेखा में, पद्मावत में। तो देखिए आखिरी, कयामत कब आती है? आखिरी में ही तो आती है, तो आखिरी कलाम। क्वेश्चन नंबर 216 देखिए, देवनागरी वर्णमाला में एक एक अक्षर को आधार बनाकर जायसी की किस पुस्तक में सिद्धांत निरूपित हुआ है? रूपरेखा, अखरावट, आखिरी कलाम, कान्हावत। तो अक्षर आखर का मतलब ही अक्षर होता है, तद्भव है, अर्ध तद्भव है। तो अक्षर, एक एक अक्षर पर बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर देखिए 217 देखिए, पद्मावत को समासोक्ति मानने वाले विद्वान कौन है? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, रामधरस मिश्र। तो पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा? नगेंद्र ने। 218 पद्मावत को अन्योक्ति किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, हजारी प्रसाद और चंद्रवली। तो पद्मावत को अन्योक्ति किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। वह कौन सा प्रेमाख्यान है जिसमें नायक नायिका के साथ साथ उपनायक और उपनायिका का भी वर्णन है? क्योंकि नायिका मधुमालती और मनोहर के साथ प्रेमा और तारा चंद भी हैं। पद्मावत में मृगावती, कान्हावत और मधुमालती। तो किसमें है? मधुमालती में। क्वेश्चन नंबर 20 है, ब्रज भाषा में रचित प्रेमाख्यानक कौन है? रूप मंजरी, मधुमालती, रासरतन, प्रेम विलास। तो कौन है? रूप मंजरी। कौन है? रूप मंजरी है। क्वेश्चन नंबर 221 देखिए, अनुराग बासरी में अर्धाली के बाद धत्ता किस छंद का प्रयोग हुआ है? दोहा, बरबय, सोरठा, सवैया। कहने का मतलब अनुराग बासरी में अर्धाली के बाद धत्ता के लिए किस छंद का प्रयोग, जैसे अर्धाली के बाद धत्ता का प्रयोग होता है तो इन्होंने अनुराग बासुरी में बरबय छंद का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 212 देखिए, मुल्ला दाऊद कहाँ के रहने वाले थे? जायशनगर, जयपुर, रायबरेली, ढलमऊ, जौनपुर। तो मुल्ला दाऊद कहाँ के रहने वाले थे? रायबरेली के। क्वेश्चन नंबर 223 देखिए, लखन सेन पद्मावती की रचना किस भाषा में हुई है? अवधी में, राजस्थानी में, ब्रज भाषा, खड़ी बोली। तो लखन सेन पद्मावती की रचना किस भाषा में हुई है? राजस्थानी में। क्वेश्चन नंबर 224 देखिए, कुतुबन किस नगर की शोभा बढ़ाते थे? जौनपुर, उज्जैन, जोधपुर, भरतपुर। कुतुबन किस नगर की शोभा बढ़ाते थे? तो जौनपुर की। क्वेश्चन नंबर 225 देखिए, वह प्रेमाख्यानक जिसमें केवल दोहा छंद का प्रयोग हुआ है? माधवनल कामकंदला में, चिताई वार्ता में, प्रेमलता की कथा में, रूपमंजरी में। तो वह प्रेमाख्यानक जिसमें केवल दोहा छंद का प्रयोग हुआ है तो माधवनल कामकंदला है।
क्वेश्चन नंबर 226 देखिए, मंझन कहाँ के रहने वाले थे? बनारस के, चुनार के, देवनागरी, बांदा। तो मंझन कहाँ के रहने वाले थे? चुनार के, क्योंकि इनका निवास स्थान भी पूछा जाता है। 227 सुजान किस प्रेमाख्यानक का नायक है? मधुमालती, मृगावती, राजरतन और चित्रावली। तो सुजान किसका है? चित्रावली का नायक है। क्वेश्चन नंबर 228 देखिए, भारतीय सूफी कवि इस्लाम किस शाखा में आते हैं? शरा, बेशरा, हफीज, हनीफ। तो जो सूफी इस्लाम थे वो बेशरा शाखा में आते हैं। सरा का कोई विकास ही नहीं हुआ, बेशरा का विकास हुआ, उसी में आते हैं। 229 निम्नलिखित में से संगत युग्म का चयन कीजिए। कल्लोल, मृगावती गलत है। कुशलाभ, चिथाई वार्ता, कुतुबन, मृगावती यही सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 230 देखिए, निम्नलिखित में से संगत बताइए। ढोला मारू रदुआ नारायण दास गलत है, कल्लोल की है। मधुमालती मनोहर की नहीं, मंजन की है। कहारनामा जैसी की सही है, 52 अखरी भी। क्वेश्चन नंबर 231 देखिए, संगत कौन सा है? जैसी रसरतन गलत है, रसरतन पोहकर की है। गणपति ज्ञान बोध गलत है। अशाइत चित्ररेखा गलत है। और नंददास जो है रसमंजरी यही वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 232 देखिए, संगत संगत युग्म बताइए। जान कवि ज्ञानदीप गलत है। शेख नबी कथा कनकावती नहीं होगा। नरपति व्यास पूर्वमाशा नहीं होगा। वल्लभाचार अणुभाष ये वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 233 देखिए, संगत बताना। ज्ञानदीप, शेख नबी, नल दमयंती, वल्लभाचार। वैष्णव मताब्ज भास्कर ये वल्लभाचार का है। सर्वज्ञ सूत्र तो इसमें ये वाला सही है, ज्ञानमती, ज्ञानदीप, शेख नबी। 234 निम्नलिखित में संगत कौन सा? सत्यवती ईश्वरदास की है। हंसावली सुंदरदास, चंदायन दामोदर दास, सुखमनी मंजन। तो ये सत्यवती कथा ईश्वरदास की है, बाकी सब गलत है। 235 देखिए, असंगत युग्म पहचानिए। कहारनामा किसकी है? जायसी की सही है। नल चरित्र मुकुंद की है, सही है। रसरतन जो है पोहकर की है। मधवा नल काम कंदला गणपति ये सही है, केवल ये वाला गलत है। 236 है, अर्जुन देव अशादीवार ये गुरु नानक की है। अशाइत हंसावली मुल्ला दाऊद चंदान सही है। दामू कवि लखन सेन पद्मावती ये सही है। क्वेश्चन नंबर 237 देखिए, निम्न में से असंगत है। मंझन मधुमालती सही है। ईश्वरदास की सत्यवती कथा है। माधवनल काम कंदला नहीं है। कुतुबन की मृगावती है। नारायण दास की चिताई वार्ता है। 238 देखिए, चित्ररेखा जयसी सही है। नल दमयंती नरपति व्यास सही है। अणुभाष वल्लभाचार। पूर्व मीमांसा भाष विष्णु स्वामी की नहीं है, गलत है। 239 बुरहान यानी बुड्ढन किसके गुरु थे? उस्मान के, शेख नबी, नूर मोहम्मद। तो कुतुबन के। तो किसके गुरु थे? कुतुबन के। उस्मान के गुरु कौन थे? तो उस्मान के गुरु कौन है? हाजी बाबा, मोइनुद्दीन, नूर मोहम्मद, शेख मोहिदी। तो उस्मान के गुरु कौन है? हाजी बाबा। 241 है, प्यूसु कहो संदेश ला हे भौरा एकाक्षो धन भी रही जर मुई तेहक धुआं हम लाग। पंक्ति किसकी है? कुतुबन, मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद, उस्मान। तो ये किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की। नागमती संदेश भेजती हैं राजा के पास रतन सेन के, तो वही बताती हैं कि संदेश प्रियतम से कह देना कि उसी का धुआं जो है मुझे लगा है, मैं बिरा की अग्नि में जल रही हूँ। 242 नूर मोहम्मद कहाँ के निवासी थे? जहानाबाद, आजमगढ़, सवारहाट, गाजीपुर। तो ये कहाँ के निवासी थे? सवारहाट, जौनपुर। 243 देखिए, नल दमयंती कथा का रचयिता कौन है? सूरदास पंजाबी, नूर मोहम्मद, व्यास कवि, यारी साहब। तो कौन है? सूरदास पंजाबी। 244 देखिए, पद्मावत का बंगला में अनुवाद 1650 में किसने किया? तो शेख हसीन ने, आलो उजाला ने, शेख मोहिद्दीन ने, असीम मुखर्जी ने। तो किसने किया? आलो उजाला ने। 245 पद्मावत का रचनाकाल क्या है? 1540, 1527, 1552, 1532। तो पद्मावत का रचनाकाल कब है? 1540। 246 है, मोहम्मद बोध के रचयिता कौन है? कबीर हैं, दादू हैं, रैदास हैं, नामदेव। तो मोहम्मद बोध के रचयिता कौन है?
कबीर है। क्वेश्चन नंबर 247 देखिए, जिस समय सुल्तान भारत में आए उस समय सच्चे धर्म का बहुत ह्रास हो चुका था। परिवर्तन के लिए बहुत कड़े धक्के की आवश्यकता थी। ये कथन किसका है? नामवर सिंह, आचार्य शुक्ल, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, इनमें से रैदास के शिष्य कौन है? मीरा है, नानक है, सुंदर है, सूरदास। तो रैदास के शिष्य कौन है? मीरा बाई है। कबीर की मृत्यु के बाद उनकी गद्दी किससे मिली? धर्मदास, पीपा, दादू, रैदास। तो कबीर की मृत्यु के बाद उनकी गद्दी किससे मिली? धर्मदास को मिली थी। धर्मदास कबीर के शिष्य थे। 250 नैया बिच नदिया डूबी जाए पंक्ति के रचयिता कौन है? दादू दयाल, पीपा, मीरा और कबीर। तो नैया बिच नदिया डूबी जाए किसका है? कबीर की उलटवासी की है। उसके बाद है झरि लागी महालिया गगन घाराए के रचनाकार कौन है? कबीर है, मल्लुकदास है, नानक है, धर्मदास है। तो झरि लागी महालिया गगन घाराए की रचयिता कौन है? धर्मदास सही है। 252 देखिए, जो नर दुख में दुख नहीं माने पंक्ति की रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट पंक्ति है, दादू की, रैदास की, नामदेव की और धर्मदास की। जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये किसकी पंक्ति है? नानक की। ठीक है, जो नर दुख में दुख नहीं माने किसकी पंक्ति है? नानक की। तो ये नानक की पंक्ति है। 253 थावर जंगम कीट पतंग पूरी रहो हरिराई पंक्ति किसकी है? नानक की, कबीर की, मलूक की, रैदास की। तो किसकी पंक्ति है? रैदास की। क्वेश्चन नंबर 254 देखिए, मुझको तू क्यों ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास हूँ, किसकी है? कबीर की, रैदास की, दादू की, नामदेव की। तो किसकी है? कबीर की। क्वेश्चन नंबर 255 मलुकदास का जन्म कहाँ हुआ था? कड़ा, पटना, मेरठ, धौसा। तो कहाँ हुआ था? कड़ा में। क्वेश्चन नंबर 256 देखिए, निम्न में से दादू की शिष्य परंपरा में नहीं आते? सूरदास, नाभादास, दोलमदास, जगजीवन दास। तो कौन नहीं आते? नाभादास। क्वेश्चन नंबर 257 है, जपुजे की रचयिता कौन है? दादू दयाल, रैदास, नानक, कबीरदास। तो कौन है? नानक। साध संप्रदाय प्रवर्तन किसने किया? बीरभान, श्रीचंद, रामानंद, कबीरदास। तो साध संप्रदाय प्रवर्तन किसने किया? बीरभान ने। 259 है, मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया, भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान को बढ़ाने के लिए बढ़ावा दिया। कबीर के ये कथन किस आलोचक का है? तो ये किसका है? शुक्ल जी का। क्वेश्चन नंबर 260 देखिए, प्रस्तुत संप्रदायों के बेमेल जोड़े का वारकरी संप्रदाय जम्बनाथ बेमेल है, रामदासी रामदास, सिख संप्रदाय नानक, उदासी श्रीचंद और बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, संत काव्य सूफी काव्य में असमान तत्व है। संत काव्य और सूफी काव्य में सामंत विरोध है, मिलता है, निर्गुण उपासना दोनों में है, समानता का भाव है, लेकिन प्रबंध शैली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 262 देखिए, निम्न रचनाओं के संग्रहकर्ता के असंगत जोड़े का चुनाव कीजिए। चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह जो है, इसमें असंगत बताना सही है। अंगवधु रज्जब की रचना है। हरड़े बाड़ी जो है, एक क्वेश्चन था अंगवधु किसकी रचना है? तो अंगवधु रज्जब की है। हरड़े बाड़ी जगजीवन दास की है। बीजक धर्मदास की। तो इसको हरड़े बाड़ी जो है दो लोगों का लिखा है। क्वेश्चन नंबर 263 देखिए, अद्वैतवाद किसको प्रतिपादित करता है? जीव और ब्रह्म एक है, जीव और ब्रह्म अलग अलग है, जीव और ब्रह्म सत्य है, जीव और ब्रह्म प्रतिबिंब है। यानी कि अद्वैत कहने का मतलब द्वैत यानी दो नहीं है, अद्वैत एक है। तो जीव और ब्रह्म एक है। क्वेश्चन नंबर 264 देखिए, इनमें से असंगत कथन का चुनाव कीजिए। संत काव्य का प्रधान रस क्या है? शांत है। शांतों में नारियों की निंदा कामनी रूप में की गई है। कबीर की मृत्यु का स्थान काशी नहीं बल्कि मगहर है। तो ये गलत था। संत पुंडलीक ने स्थापना की वारकरी संप्रदाय की। 265 है, प्रस्तुत संप्रदायों के प्रवर्तकों में बेमेल जोड़ी का चयन कीजिए। रामावत संप्रदाय राघवानंद, ये रामानंद का है। निरंजनी हरिदास निरंजनी, दादू पंथ दादू, अद्वैत है शंकराचार्य। तो इसमें ये वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 266 देखिए, ज्ञानाश्रयी शाखा उपासना के क्षेत्र में इनमें से किन तत्वों को लेकर आगे बढ़ी? जो है भारतीय ब्रह्म ज्ञान, लीलावाद, सूफियों की प्रेम पद्धति, अवतारवाद। तो किसकी लेकर बढ़ी? भारतीय ब्रह्म ज्ञान और सूफियों का
प्रेम पद्धति। 267 है, आचार्य शुक्ल कबीर पंथ का निर्माण किन तत्वों के मेल से मानते हैं? भारतीय ब्रह्मवाद की हठ योगियों की साधना, रहस्यवाद, सूफियों की भावनात्मक रहस्यवाद, वैष्णव के प्रपत्तिवाद। तो ये चारों से मानते हैं। किससे? चारों से, यानी कि शुक्ल जी कबीर पंथ का निर्माण भारतीय ब्रह्मवाद से भी मानते हैं। इन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद भी लिया है, हठयोगियों की साधना रहस्यवाद भी लिया है, सूफियों का भावनात्मक रहस्य भी लिखा है और वैष्णव के प्रपत्तिवाद को भी लिया है। क्वेश्चन नंबर 238 देखिए, कबीर वाणी संग्रह में कितने भाग हैं? तो 3 है, साखी, शबद, रामायणी। क्वेश्चन नंबर 269 देखिए, निर्गुण भक्ति की ज्ञान आश्रय शाखा को निम्नलिखित संप्रदायों के प्रवर्तकों के नाम में सम्मिलित कीजिए। शतनामी किसका है? तो शतनामी किसका है? जगजीवन का। उदासी संप्रदाय किसका है? श्रीचंद का है। शाद वीरभान का है और विष्णुई जम्बनाथ का है। क्वेश्चन नंबर 270 देखिए, जो है इसमें संत कवियों का कालक्रम बताना है। तो संत रैदास पहले आएंगे, फिर कबीर आएंगे, फिर धरदास, फिर नानक आएंगे। 271 देखिए, मिलाना है। क्षणिकवाद देखिए, रुद्र संप्रदाय किसका है? विष्णु का है। रामावत रामानंद का है। उदासी श्रीचंद का है और क्षणिकवाद किसका है? महात्मा बुद्ध का है। अब क्वेश्चन देखिए 272, जम्भनाथ का क्या है? विष्णुई है। हित हरिवंश राधा वल्लभ है। शंकराचार्य स्मार्थ है और स्वामी हरिदास का हरदासी है। सेम वैसे है। क्वेश्चन नंबर देखिए 273 है कि विशिष्ट कौन? हमने बताया था ना, विशिष्ट मिलान करना है। राम थे, विशिष्ट रामानुज। अद्वैतवाद कौन है? शंकराचार्य है। द्वैत मध्वा है और द्वैताद्वैत निम्बार्काचार्य है। क्वेश्चन नंबर 274 देखिए, जो है गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में, 1456, 1456, 1538। तो गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में। 275 देखिए, सोहिला मलुक दास की है। हरड़ेबाड़ी नानक की है। बी जगरज्जब की, ये गलत है। रैदास परिचयी अनंत दास की है। तो हमारे जो है क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो आज इतना ही, और यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। शुभ संध्या, धन्यवाद।